Evening to all the BSc first year student. Today is your practical class, and this is especially study of phylum Coelenterata and phylum Platyhelminthes. पिछले प्रैक्टिकल क्लास में आपने फाइलम प्रोटोजोआ एंड फाइलम पोरीफेरा स्टडी किया था. उसमें आपने स्लाइड्स और स्पेसिमेन देखे थे. ठीक है. और आज जो आपकी प्रैक्टिकल क्लास है उसमें आप जो है फाइलम सिलेंट्रेटा के स्पेसिमेन को स्टडी करेंगे और उसके स्लाइड्स को स्टडी करेंगे. और सेकंड आपका जो फाइलम प्लेटीहेल्मिंथीज़ है, जो आपका लास्ट फाइलम है इस सेमेस्टर का आपके पेपर में, उसको आपको स्टडी करना है. ओके. तो फर्स्ट ऑफ ऑल द फर्स्ट एनिमल ऑफ फाइलम सिलेंट्रेटा इज गॉर्गोनिया. दिस इज़ अ गॉर्गोनिया. ये गॉर्गोनिया है. ठीक है. सिलेंट्रेट एनिमल गॉर्गोनिया का ये स्पेसिमेन है. इसको आप देख लीजिए. ये गॉर्गोनिया स्पेसिमेन है. और इसमें आपको जो है, मैंने आपको पहले ही बताया है कि फाइलम, सबसे पहले आप गॉर्गोनिया स्टार्ट करने से पहले आप क्या करेंगे, फाइलम पहले जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक है फाइलम का वो लिखेंगे. और वाइट पेज पर, जो ब्लैंक पेज है, उस पेज पर आप फाइलम सिलेंट्रेटा का पूरा क्लासिफिकेशन लिखेंगे. ठीक है. ऑर्डर के साथ विथ एग्जाम्पल, जैसे मैंने बताया है, आपको थ्योरी में पढ़ाया है, वैसे ही आप क्लासिफिकेशन लिखेंगे. और एग्जाम्पल जो है, जो कॉमन एग्जाम्पल है, एक या दो, वो आप एग्जाम्पल में मेंशन करेंगे. उसके बाद फिर आप जो है फर्स्ट जो आपका एनिमल है, आपका जो गार्गोनिया है, उसको आप करेंगे. गार्गोनिया का ये देखिए स्पेसिमेन है आपका. एंड नेक्स्ट ये जो है कलर डायग्राम है. आपको कलर डायग्राम नहीं बनाना है, जो आपका ब्लैक एंड वाइट डायग्राम है वो बनाना है. ये डायग्राम आपको बनाना है जो लेवल डायग्राम है. ये गार्गोनिया का डायग्राम है, ये आपको प्रैक्टिकल बुक में मिलेगा. ठीक है. ये डायग्राम आप बनाएंगे और इसको लेवलिंग करेंगे अच्छे से. और ये जो मैंने डायग्राम दिखाया, ये कलर डायग्राम है. इसको मैंने बस दिखाया है कि ऐसा ये सी में दिखता है. ये गॉर्गोनिया, गॉर्गोनिया का कॉमन नेम जो है सी फैन होता है. इट इज़ कॉमनली नोन एज सी फैन, सी वाइप्स और सी फेदर. इसको हम सी फैन बोलते हैं, सी वाइप्स बोलते हैं, या सी फेदर भी बोलते हैं. फेदर लाइक होता है ना ये, या फैन लाइक देख रहे हैं, ट्री की तरह से है, इसलिए इसको हम सी फैन बोलते हैं. ठीक है. और गार्गोनिया जो है कोरल फॉर्म करता है. कोरल क्या होता है, ये जो है आपका गार्गोनिया आपके एंथोजोआ क्लास से बिलोंग करता है. और एंथोजोआ क्लास के जितने भी एनिमल्स होते हैं वो कोरल फॉर्म करते हैं. कोरल जो है आपके सिलेंट्रेट्स एनिमल्स फॉर्म करते हैं. एक्चुअली जो है कोरल जो होता है वो एक तरह का स्केलेटन होता है, जो कि कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है. और ये कैल्शियम कार्बोनेट आपके जो सिलेंट्रेट्स होते हैं बेसिकली बिलोंग टू द एंथोजोआ क्लास. एंथोजोआ के जो सिलेंट्रेट्स होते हैं वही कैल्शियम कार्बोनेट सिक्रीट करते हैं. ठीक है. और एक जो है वो आपका स्केलेटन का फॉर्म हो जाता है, एक मतलब हार्ड स्केलेटन फॉर्म हो जाता है. और जो कोरल है आपका, वो आपका वही सिलेंट्रेट्स एनिमल्स होते हैं. ठीक है. फॉर्म करते हैं कोरल. और जो है वो पॉलिप फॉर्म में कॉलोनी में जो है ढेर सारे एक साथ रहते हैं. ठीक है. तो ये आपका जो है गार्गोनिया है. गार्गोनिया का आप ये स्ट्रक्चर बनाएंगे. और इसमें जो है क्लासिफिकेशन क्या होगा, क्लास एंथोजोआ, फाइलम आप जानते हैं फाइलम सिलेंट्रेटा, क्लास एंथोजोआ, ऑर्डर जो है गॉर्गोनेसिया है. ठीक है. और ये जो है आपका बेसिकली 8 सेंटीमीटर हाई होता है और वाइड होता है. ये भी आपका कॉलोनी में रहता है. ठीक है. और ये कोरल फॉर्म करते हैं. ठीक है. मतलब कोरल वही एनिमल्स फॉर्म करते हैं जो कि कैल्शियम कार्बोनेट सिक्रीट करते हैं अपनी बॉडी लेयर से. जो कैल्शियम कार्बोनेट सिक्रीट करते हैं वो एनिमल्स ही कोरल फॉर्म करते हैं. ठीक है. कोरल जो है कई सारे कलर्स के भी होते हैं. ओके. नाउ द सेकेंड सिलेंट्रेट एनिमल इज़ मेट्रीडियम. ये क्या है, मेट्रीडियम है. ये आपका मेट्रीडियम का स्पेसिमेन है. मेट्रीडियम को हम सी एनिमोन भी बोलते हैं. सी एनिमोन कॉमन नेम है. ये आपका सी एनिमोन ऐसा दिखता है रियल में. जो रियल जो पिक्चर है इसकी ऐसे दिखता है सी एनिमोन. देखिए इस तरीके से ये सारे जो है सी एनिमोन है. ओके. आपका देखिए बेसिकली. और जो आपका स्पेसिमेन में जो आपका डायग्राम है वो ये है आपका. ठीक है. ये बना हुआ है इस तरीके से. इसको देखिए ऐसा ही स्पेसिमेन में आपका वो मेट्रीडियम है. यहाँ पे देखिए ये मेट्रीडियम. ओके. और मेट्रीडियम का लेकिन डायग्राम आप कौन सा बनाएंगे, ये वेल लेवल डायग्राम.
ये है यहाँ पे, ये जो मेट्रीडियम है इसको बनाएंगे। ओके, मेट्रीडियम आपका जो है कॉमनली नोन है सी एनिमोन। इसमें क्लासिफिकेशन आप लिखेंगे फाइलम सिलेंट्रेट्स, क्लास एंथोजोआ, ये भी क्लास एंथोजोआ का एनिमल है। और जो ऑर्डर है वो लिखेंगे एक्टिनेरिया। ऑर्डर क्या है इसमें? एक्टिनेरिया। और जीनस आपको पता ही है मेट्रीडियम। ओके, स्पीसीज लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, केवल आप जीनस लिखेंगे। ठीक है, तो आप मेट्रीडियम को लिखेंगे। ओके, इसमें जो है देखिए टेंटिकल्स हैं, माउथ है, टेंटिकल्स में आपके नेमेटोसिस सेल्स होते हैं। उसके बाद जो है नेक्स्ट आपका जो स्पेसिमेन है फंजिया। ये फंजिया जो है नेक्स्ट सिलेंट्रेट है आपका फंजिया। फंजिया का जो रियल डायग्राम है ये देखिए, ये जो है रियल डायग्राम है फंजिया का। रियल में ऐसे दिखता है ये। ओके, पर आपको बनाना ये डायग्राम है, ठीक है, फंजिया का ये लेवल डायग्राम है। आपको लेवल्ड वाला ही डायग्राम बनाना है। प्रैक्टिकल बुक में आपको ये डायग्राम मिलेगा, आपको इसको ड्रॉ करना है। यहाँ भी देखिए आपके मेट्रीडियम के साथ में भी एक डायग्राम बना हुआ है। ये भी क्या है? फंजिया का डायग्राम है ये, मेट्रीडियम एंड फंजिया। ओके, तो फंजिया आपको बनाना है। और फंजिया क्या है? इट इज़ कॉमनली नोन एज मशरूम कोरल। इसको क्या बोलते हैं? मशरूम कोरल बोलते हैं। और इट इज़ अ ड्राइड स्केलेटन ऑफ मशरूम कोरल, ठीक है, विच इज़ मेनली फाउंड इन द गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया। ये कहाँ पाया जाता है? कैलिफोर्निया के सी में पाया जाता है। और इसको बोलते हैं मशरूम कोरल, मशरूम लाइक होता है ना, इसलिए बोलते हैं इसको। इसका क्लासिफिकेशन देखिए, क्लास एंथोजोआ, फाइलम आप जानते ही हैं, क्लास एंथोजोआ। और ऑर्डर क्या है? मैड्रीपोरेरिया। ऑर्डर क्या है? मैड्रीपोरेरिया। और जितने भी क्लास एंथोजोआ के एनिमल्स हैं, अभी आपने जो देखा गार्गोनिया, मेट्रीडियम और फंजिया, ये सारे आपके जो है क्या कर रहे हैं? सभी जो है कोरल फॉर्म करते हैं। मतलब सभी के अंदर कैल्शियम कार्बोनेट सिक्रीट करने की कैपेसिटी होती है। और कैल्शियम कार्बोनेट सिक्रीट करके ये एक स्केलेटन फॉर्म कर देते हैं, ठीक है। और इसी को हम बोलते हैं कोरल। मतलब कोरल्स क्या है? एक तरह से कह सकते हैं, वी कैन से दैट इट इज़ अ लिविंग एनिमल, इनवर्टिब्रेट एनिमल्स, बेसिकली मेराइन सिलेंट्रेट्स विच फॉर्म द कोरल। ओके, ये हो गया। इसके बाद नेक्स्ट आपकी जो है स्लाइड होगी फाइलम सिलेंट्रेटा में। फाइलम सिलेंट्रेटा में आपकी स्लाइड्स हैं, ये देखिए यहाँ पे, ये आपका ओविलिया कॉलोनी की स्लाइड बनी हुई है, ठीक है। ओविलिया कॉलोनी दिख रहा है, ये ओविलिया ब्रांच लाइक दिख रहा है। अभी आपने ओविलिया पढ़ा है, थ्योरी पेपर में पढ़ा था ओविलिया को। ये देखिए, दिखा ये आपको, ये जो है ये क्या है? ये आपका ओविलिया दिख रहा है, ब्रांच लाइक है, ट्री लाइक आपने देखा है स्ट्रक्चर, थ्योरी पेपर, थ्योरी में भी आपने पढ़ा है। तो ये ओविलिया आपको बनाना। ओविलिया होल माउंट है, क्या है ये? होल माउंट। WM का मतलब यहाँ पे देखिए लिखा है ना, ये यहाँ पे लिखा हुआ है ये होल माउंट। WM का मतलब होता है होल माउंट, मतलब पूरे एनिमल को माउंट किया गया है, ठीक है। WM का मतलब होल माउंट। ओके, यहाँ पे देखिए ये मेडुसा है, ओविलिया का मेडुसा। मैंने आपको बताया ओविलिया आपका पॉलीमॉर्फिक होता है, ठीक है। उसमें आपका एक फॉर्म पॉलिप होता है, दूसरा फॉर्म क्या होता है? मेडुसा होता है। इसको आप और जूम करके देखिए, यहाँ पे जो ये वाला पॉइंट है, ये क्या है? जो पॉइंट दिख रहा है, राउंडेड स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये क्या है? आपका मेडुसा है। तो आपको मेडुसा भी बनाना है और ओविलिया कॉलोनी को, जो होल आपकी कॉलोनी है, वो बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, आपने पढ़ा होगा, अभी पढ़ा है, थ्योरी आपकी जो क्लास थी उसमें, ये देखिए ये ओविलिया है। आपको यही स्ट्रक्चर बनाना है ओविलिया का, और अच्छे से लेवलिंग करनी है, जिसमें आपको ब्लास्टोस्टाइल दिखना है, पूरा गोरेंजिया दिखाना है, हाइड्रेन दिखाना है, ठीक है, हाइड्रोकुलस, हाइड्रोराइजा। चूँकि आपने इसको डिटेल में पढ़ा है तो इसे बताने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है नहीं। इसको आप बनाएंगे और इसकी जो स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है आप वो लिखेंगे। ओविलिया का अगर हम क्लासिफिकेशन देखें तो क्या होगा? फाइलम सिलेंट्रेटा, क्लास हाइड्रोजोआ है, एंड ऑर्डर क्या है? हाइड्रोआइडिया। ऑर्डर क्या है? हाइड्रोआइडिया। और जीनस क्या लिखेंगे? ओविलिया। ओके, अब इसके बाद नेक्स्ट आपका जो है मेडुसा की स्लाइड थी, तो मेडुसा में आपको ये वाला डायग्राम बनाना है। मेडुसा देखा था आपने जो स्लाइड में, उसमें आप मेडुसा का ये डायग्राम बनाएंगे और बनाकर उसको वेल लेबल करेंगे। और मेडुसा के बारे में आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे? इट इज़ अ सेक्सुअल जॉइड है ये ओविलिया का। और इसमें जो है 4 गोनैड्स होते हैं, ठीक है, स्टैटोसिस्ट होता है, टेंटिकल्स होते हैं सारे। ये सब जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है उसको आप लिखेंगे, ठीक है।
और ओबिलिया क्या होता है, फ्री स्विमिंग होता है। ठीक है, नेक्स्ट अब आइए फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज। फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज में आपका जो है बेसिकली टीनिया सोलियम है, फैशोला हेपेटिका है, और टीनिया सोलियम का जो लार्वा है ब्लैडर वर्म वो है, और एस्केल्मेंथीज फाइलम का एक राउंड वर्म है एक्सकैरिस। इतना आप फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज में स्पेसिमेन स्टडी करना है। तो पहले आपका ये क्या है, टीनिया सोलियम। टीनिया सोलियम का एक और स्पेसिमेन है कॉलेज में, जो 2 स्पेसिमेन में है वो दोनों सेम है, बस ये दोनों स्पेसिमेन आप देख लीजिए। ये क्या है, टीनिया सोलियम। टीनिया सोलियम का कॉमन नेम क्या है, टैप वर्म। पहला पॉइंट आपका कॉमन नेम होगा, मैंने पहले भी बताया है। पहला पॉइंट आप हर एक स्पेसिमेन में या स्लाइड में क्या लिखेंगे, कॉमन नेम। ये देखिए प्लेटीहेल्मिन्थीज फाइलम का ये टैप वर्म मतलब फ्लैट वर्म, जो कि आपका टैप किया हुआ टेप की तरह से है ना, ये इसलिए इसको बोलते हैं टैप वर्म। देखिए ये दिख रहा, ये टैप वर्म। इसके 2 स्पेसिमेन है यहाँ पे। एक स्पेसिमेन आपका ये है, ठीक है, दोनों सेम स्पेसिमेन है, और एक ये बनाएंगे आप एक ही डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, 2 स्पेसिमेन 2 बार नहीं बनाएंगे, एक ही बनाएंगे। ओके, अब टैप वर्म, टीनिया सोलियम इज कॉमनली नोन एज टैप वर्म। क्लासिफिकेशन की बात करें तो फाइलम क्या होगा, फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज, क्लास सेस्टोडा। सेस्टोडा में जितने भी टैप वर्म आते हैं, फ्लैट वर्म वो होते हैं। और उसके बाद जो है ऑर्डर क्या लिखेंगे आप इसमें, टिनोइडिया। ऑर्डर क्या होगा, टिनोइडिया। अब इसमें चूँकि ये डिजीज़ कॉज करता है, टीनिया सोलियम पैरासाइट है, एंडोपैरासाइट है, तो आप इसको लिखेंगे इट इज़ एंडोपैरासाइट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन ऑफ द मैन के स्मॉल इंटेस्टाइन का ये पैरासाइट है। और डिजीज़ क्या कॉज करता है, टीनियासिस। इसकी जो लाइफ साइकिल होती है वो क्या होती है, डाइजेंटिक लाइफ साइकिल होती है। प्राइमरी होस्ट मैन है, सेकेंडरी होस्ट क्या है, पिग। ठीक है, इसमें एक लार्वा स्टेज होता है ब्लैडर वर्म या सिस्टिक लार्वा बोलते हैं, और वो इन्फेक्टिव स्टेज होता है मैन के लिए। ठीक है, पिग के ये मसल्स में रहता है ये जो लार्वा है, और अगर कोई भी मैन अगर उस पिग के फ्लैश को यानी मांस को अगर जो प्रॉपर्ली अनकुक्ड हो, मतलब अच्छे से पका हुआ ना हो, या फिर कच्चा मांस अगर कोई खाता है, तो ये जो ब्लैडर वर्म है या जो सिस्टिक लार्वा है टीनिया सोलियम का, वो मैन के इंटेस्टाइन में पहुंच जाता है और वहाँ पे डिजीज़ कॉज करता है टीनियासिस। तो आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से लिखेंगे। ठीक है, प्राइमरी होस्ट कौन सा है, सेकेंडरी होस्ट कौन है, डिजीज़ क्या कॉज करता है, और कौन सा लार्वा इन्फेक्टिव स्टेज है, ये सारी चीज़ें आप लिखेंगे टीनिया सोलियम में। ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। टीनिया सोलियम का देखिए ये डायग्राम है, इसको आप बनाएंगे। ये डायग्राम वेल लेवल डायग्राम है टीनिया सोलियम का। टीनिया सोलियम में देखें टॉप पे स्कोलिक्स होता है, यहाँ पे टॉप पे ये स्कोलिक्स है, स्कोलिक्स में हुक्स होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे नेक है, यहीं से आपके सेगमेंट बनते जाते हैं। ये स्ट्रोबिला है। इसके बाद इसमें इमैच्योर प्रोग्लोटिड होते हैं, मैच्योर प्रोग्लोटिड होते हैं, और ग्रेविड प्रोग्लोटिड होते हैं। ठीक है, ये सारे प्रोग्लोटिड मतलब सेगमेंट्स होते हैं। इमैच्योर जो कि डेवलप हो रहे हैं, मैच्योर मतलब जिसमें आपके दोनों जो है ऑर्गन्स, सेक्सुअल ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। जो टीनिया सोलियम होता है वो हर्माफ्रोडाइट होता है, यानी कि मेल फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या होते हैं, एक ही बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। तो जो मैच्योर सेगमेंट होता है, मैच्योर प्रोग्लोटिड होता है, उसमें मेल ऑर्गन भी होता है रिप्रोडक्टिव, और फीमेल ऑर्गन भी होता है। ग्रेविड प्रोग्लोटिड क्या होता है, इसमें केवल फर्टिलाइज्ड एग भरे होते हैं। इसमें क्या होता है, इन सारे में क्या है, केवल फर्टिलाइज्ड एग भरा हुआ है। तो आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से आप लिखेंगे। ठीक है, कि कौन सा डिजीज़ कॉज करता है, डाइजेंटिक है तो होस्ट कौन कौन से हैं, ये सब लिखेंगे। ओके, इसमें आप एक डायग्राम और बनाएंगे स्कोलिस का। यहाँ पे स्कोलिस बहुत छोटा सा है, तो यहाँ पे स्कोलिस का डायग्राम एक और बनाएंगे, ये वाला टीनिया सोलियम के साथ। ये स्कोलिस का डायग्राम है, ट्रायंगल शेप में दिख रहा है ना ऊपर। इसमें आपको हुक्स दिख रहे हैं और सकर्स दिख रहे हैं। इसमें जो है 4 सकर्स होते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है सब। 4 सकर्स होते हैं, देखिए 4 सकर्स होते हैं और हुक्स होते हैं, ताकि वो हमारे इंटेस्टाइन में इस हुक्स के थ्रू और सकर्स के थ्रू हमारे इंटेस्टाइन में वो रह सकें, स्टे कर सकें, वरना क्या होगा, ये फीकल मैटर के साथ पास आउट हो जाएंगे, बॉडी से बाहर निकल जाएंगे। तो इंटेस्टाइनल वॉल में अपने हुक्स को जो है ग्रिप करके, मतलब कि चुभा करके इंटेस्टाइन में रहते हैं। और सकर से जो क्या करते हैं, हमारे जो भी हम फूड खाते हैं
उससे अपना न्यूट्रिशन सक करते रहते हैं। तो इस स्कोलिक्स वाले डायग्राम को भी आप टीनिया सोलियम के साथ में बनाएंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर टीनिया सोलियम का जो स्कोलिक्स वाला पोर्शन है वो बहुत छोटा सा है, तो उसको डिटेल करने के लिए आपका ये वाला डायग्राम आप बनाएंगे, इसमें ये वाला डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। ओके, नाउ द नेक्स्ट स्पेसिमेन इज सिस्टी सर्कस लार्वा या ब्लैडर वॉर्म। ये जो ब्लैडर वॉर्म है किसका लार्वा है? टीनिया सोलियम का लार्वा है। पहले आप सिंपली ये समझिए कि ये जो लार्वा है ब्लैडर वॉर्म, जो आपका दिख रहा है ब्लैडर की तरह जो दिख रहा है, वो आपका किसका लार्वा है? टीनिया सोलियम का, टैप वॉर्म का लार्वा है, जो भी आपने पढ़ा ऊपर अभी। तो टीनिया सोलियम का ये लार्वा है, इसको हम बोलते हैं ब्लैडर वॉर्म, ब्लैडर जैसा दिख रहा है, या इसको हम बोलते हैं सिस्टी सर्कस लार्वा। ये सेकेंडरी होस्ट जो होता है, पिग होता है, उसकी मसल्स में रहता है। और अगर जो है हम पिग के मसल्स को जो प्रॉपरली अनकुक्ड हो या फिर रॉ मसल्स को अगर हम खा लेते हैं, क्योंकि जनरली जो है पिग को खाते हैं ना, पिग के मसल्स को खाया जाता है। तो अगर पिग की मसल्स में ये ब्लैडर वॉर्म रहता है और उस मसल्स को अगर हम खाते हैं, प्रॉपरली कुक्ड नहीं है अगर वो मसल्स, तो ये लार्वा जो है ये डाई नहीं करते हैं और ये पहुंच जाते हैं मैन के इंटेस्टाइन में, और फिर जाके वहाँ पे एडल्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं, एडल्ट में डेवलप कर जाते हैं टीनिया सोलियम में, और फिर डिजीज़ कॉज करते हैं टीनियासिस। ओके, तो आप जो है इस ब्लैडर वॉर्म में भी इस पॉइंट ऑफ व्यू से कमेंट लिखेंगे। ब्लैडर वॉर्म में जो पहली लाइन होगी वो ये होगी कि इट इज़ अ लार्वा ऑफ टीनिया सोलियम। ओके, और ये इन्फेक्टिव स्टेज होती है प्राइमरी होस्ट के लिए, मैन के लिए, तो आप ये लिखेंगे इसके बारे में। ओके, नेक्स्ट ये देखिए ब्लैडर वॉर्म का डायग्राम आप ये बनाएंगे। आपका जो है ऊपर जो है ये स्पेसिमेन है, ये तो स्पेसिमेन दिख रहा है, पर डायग्राम आप कौन सा बनाएंगे? ये वाला डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। स्पेसिमेन ये दिख रहा है, पर ब्लैडर वॉर्म का जो एक्चुअल डायग्राम है लेवल वाला, लेवलिंग वाला, वो ये डायग्राम आप फाइल में बनाएंगे और इसके बारे में डिटेल लिखेंगे। इसके बाद आपके पास 2 स्लाइड्स हैं, देखिए यहाँ पे 2 स्लाइड्स दिख रहे हैं यहाँ पे 2 स्लाइड्स हैं। एक है आपका जो है टैप वॉर्म का स्लाइड है, मैच्योर प्रोग्लॉटिड की स्लाइड्स है, इसको ध्यान से देखिए। ये देखिए दिस इज़ अ टैप वॉर्म का मैच्योर प्रोग्लॉटिड, मैंने आपको बताया ना अभी, मैच्योर प्रोग्लॉटिड मतलब कि मैच्योर सेगमेंट है। टीएस मीन्स ट्रांसवर्स सेक्शन, ये है। और इसमें स्लाइड में देखिए, इसको आप एनलार्ज करिए तो ये दिखेगा आपको मैच्योर प्रोग्लॉटिड, ये दिख रहा है, टीएस है, ये मैच्योर सेगमेंट है, आपको ये ड्रॉ करना है। ये देखिए दूसरी स्लाइड भी आपकी सेम है, ये टैप वॉर्म का ये भी है मैच्योर प्रोग्लॉटिड है, दिख रहा है इसमें, ये ज़्यादा क्लियर दिख रही है स्लाइड, दोनों स्लाइड सेम है, इसलिए आप एक डायग्राम बनाएंगे मैच्योर प्रोग्लॉटिड का। और इसमें आप जो है मैच्योर प्रोग्लॉटिड में जो डायग्राम है आपका, ये डायग्राम है, ये डायग्राम है, इसको आप बनाएंगे, ठीक है। ये जो है आपका टीनिया सोलियम का जो है मैच्योर प्रोग्लॉटिड है, टीनिया सोलियम का मैच्योर सेगमेंट है। और इसमें आप देखिए मैंने आपको बताया है कि इसमें आपके सारे जो है मेन आपके ऑर्गन्स हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स वेल डेवलप होते हैं। जिस सेगमेंट पे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स वेल डेवलप होते हैं मेल और फीमेल, उसे हम क्या बोलते हैं? मैच्योर प्रोग्लॉटिड बोलते हैं। और इसमें देखिए आपका सारा मेल ऑर्गन्स और फीमेल ऑर्गन है, देखिए यहाँ पे वेजाइना, मेलिस ग्लैंड्स, टेस्टिस, यहाँ पे देखें मेल गोनेट्स, ठीक है, ओके। और यहाँ पे जो है फीमेल का भी देखें, ये सारे फीमेल ऑर्गन्स दिख रहे हैं यहाँ पे, इधर देखिए ओवरी। तो ये जो है मैच्योर सेगमेंट है, मैच्योर प्रोग्लॉटिड है, और इसको आपको बनाना है। जो स्लाइड में आपने देखा है ये आपको स्लाइड में ऐसे दिख रहा है, जब इसको आप माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो आपको ये ऐसे दिखेगा। और आपको यही डायग्राम बनाना है जिसमें आपको मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स दिख रहे हैं, ठीक है। मैच्योर प्रोग्लॉटिड का ये वाला डायग्राम आपको बनाना है और इसके बारे में कैरेक्टरिस्टिक लिखना है, ओके। नाउ द नेक्स्ट प्लेटीहेलमिन्थेस एनिमल इज़ फैसियोला हेपेटिका। फैसियोला हेपेटिका का भी आपका 2 स्पेसिमेन है। फैसियोला हेपेटिका का भी आपका
कॉलेज के लैब में 2 स्पेसिमेन है। पहला स्पेसिमेन ये है और दूसरा स्पेसिमेन ये है। ये फैशुला हेपेटिका दिख रहा है आपको, ये फैशुला हेपेटिका जिसको बोलते हैं लीवर फ्लूक। ठीक है, ये लीवर फ्लूक 2 स्पेसिमेन दिख रहे हैं इसको। ये देखिए, ये है एक स्पेसिमेन और दूसरा स्पेसिमेन है। आपको डायग्राम एक ही बनाना है, बस आपको दिखा रहे हैं कि 2 स्पेसिमेन है, दोनों में कैसे कैसे दिख रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा बस चेंज है, दोनों ही क्या है, फैशुला हेपेटिका है। ये देखिए, आपको जो डायग्राम बनाना है फैशुला हेपेटिका का, वो आपको डायग्राम बनाना है ये वाला। बुक में जो आपको डायग्राम मिलेगा प्रैक्टिकल बुक में, वो आपको ये वाला डायग्राम बनाना है। और इस डायग्राम में आप देखिए लीवर फ्लूक दिया हुआ है। फैशुला हेपेटिका का कॉमन नेम क्या है, लीवर फ्लूक बोलते हैं इसको। और क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें तो क्लासिफिकेशन क्या है, फाइलम जो है प्लेटिलमेंथीज है, क्लास ट्रिमेटोडा है। टीनिया सोलम में सेस्टोडा था, यहाँ पे क्लास क्या है, क्लास चेंज हो गया है, ट्रिमेटोडा है। और इसमें सारे फ्लूक्स आते हैं। ठीक है, तो ये आपका लीवर फ्लूक बोलते हैं क्योंकि ये लीवर का पैरासाइट है। ओके, और इस ये जो है आपका ऑर्डर क्या है इसमें, डाइजीनिया। ऑर्डर क्या है, डाइजीनिया। क्लास क्या है, ट्रिमेटोडा। और जीनस आप जानते हैं फैशुला। ठीक है, इसमें आपका जो है ये इट इज़ कॉमनली नोन एज शिप लीवर फ्लूक। ये क्या होता है, ये शिप के लीवर का पैरासाइट है। डिजीज़ क्या कॉज करता है, ये लीवर रॉट कॉज करता है। डिजीज़ जो है कॉज करता है ये लीवर रॉट। ओके, और ये इसमें प्राइमरी होस्ट लाइफ साइकिल इसकी भी क्या होती है, डाइजेंटिक होती है। टीनिया सोलम की तरह से प्राइमरी होस्ट जो है शीप होता है और सेकेंडरी होस्ट क्या होता है, मोलस्का। फाइलम मोलस्का के एनिमल्स होते हैं। ठीक है, स्नेल हो सकता है, बुलिनस हो सकता है। तो कोई भी आपके स्नेल या कोई अदर मोलस्कन सेल हो सकता है सेकेंडरी होस्ट में। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि इसमें लार्वा स्टेज बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसमें लार्वा स्टेज जो है आपकी मेनली 4 स्टेज होती है लार्वा की। एक होता है मेरासीडियम, उसके बाद स्पोरोसिस्ट लार्वा, देन रेडिया लार्वा, एंड चौथा लार्वा होता है सर्केरिया लार्वा। तो सर्केरिया लार्वा इसमें जो है इन्फेक्टिव स्टेज होता है और इन्फेक्शन कॉज करता है आपके प्राइमरी होस्ट में। ओके, तो आपको ये इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखना पड़ेगा। और ये डायग्राम आप जो है, ये वाला डायग्राम आप इसको ड्रॉ करेंगे। क्लियर हुआ आपको ये। नेक्स्ट आपका जो है ये 2 स्पेसिमेन दिख रहे हैं, डायग्राम में ऊपर का बनाएंगे। नाउ द फाइलम एस्केलमेंथीज। एस्केलमेंथीज में आपका एक एनिमल है एस्कैरिस। एस्कैरिस के भी 2 स्पेसिमेन रखे हैं यहाँ पे। 2 स्पेसिमेन दिख रहे हैं आपको, ये एस्कैरिस। ठीक है, एस्कैरिस है ये, ऊपर वाला भी एस्कैरिस है। ठीक है, एस्कैरिस क्या है, एस्कैरिस जो है आपका फाइलम एस्केलमेंथीज का एनिमल है ये। और इट इज़ कॉमन एंडोपैरासाइट ऑफ द इंटेस्टाइन ऑफ द मैन। ये मैन के इंटेस्टाइन का पैरासाइट है, एंडोपैरासाइट है। और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि इसमें जो है जो फीमेल होती है वो लार्जर होती है मेल से, यानी कि फीमेल आर लार्जर दैन द मेल। और इसको क्या बोलते हैं, कॉमन नेम क्या है, राउंड वॉर्म। एस्कैरिस को क्या बोलते हैं, राउंड वॉर्म बोलते हैं। ठीक है, आप डायग्राम ये बनाएंगे, मेल और फीमेल दोनों का डायग्राम ये बनाएंगे। ये फीमेल है और ये मेल है। ओके, ये 2 डायग्राम बनाएंगे आप, क्योंकि यहाँ पे मेल फीमेल देखेंगे स्पेसिमेन 2 हैं, तो उसमें आपका एक मेल है और एक फीमेल है। तो आप ये वाला डायग्राम बनाएंगे, मेल और फीमेल दोनों साथ बनाएंगे। और फीमेल इसमें लार्जर होती है और मेल क्या होता है, शॉर्ट होता है। मेल का जो एंड पॉइंट होता है, पोस्टीरियर एंड होता है, वो क्या होता है, वो कर्व होता है। देखिए ये क्या है, ये वाला पॉइंट क्या है, कर्व है, दिख रहा है। और फीमेल का क्या है, ये स्ट्रेट है। तो ये डिफरेंसेस होते हैं। और जो मेल का पोस्टीरियर एंड है वो स्ट्रेट होता है और उसमें क्या होते हैं, बियर्स अ पेयर ऑफ सिटी। उसमें क्या होते हैं, सिटी प्रेजेंट होते हैं। देखिए है ना, ये पेनिनियल सिटी, ये सिटी प्रेजेंट है। ओके, और इसको कॉमनली बोलते हैं राउंड वॉर्म। और यहाँ पे ये पूरा स्ट्रक्चर दिख रहा है, माउथ, एक्सक्रीटरी पोर, गोनोपोर, लेटरल लाइन, एनस, ये सब दिख रहा है। तो आप इसको बनाएंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात मैंने आपको बताया पहले से भी कि टीनिया सोलियम हो, चाहे वो फैशुला हेपेटिका हो, चाहे वो ब्लैडर वॉर्म हो, चाहे स्कैरिस हो, सब ये सब डिजीज़ कॉज करते हैं, एंडोपैरासाइट है। तो आप पहला काम ये लिखेंगे कि कहाँ का पैरासाइट है और जो है डिज़ीज़ क्या कॉज करता है, एस्केरियासिस डिजीज़ कॉज करता है ये। और इसमें जो लाइफ साइकिल होती है वो क्या होती है, मोनोसेंट्रिक होती है। ओके, मोनोसेंट्रिक होती है, यानी कि होस्ट क्या होते हैं इसमें, सिंगल होते हैं। अभी फैशुला हेपेटिका और टीनिया सोलियम में क्या थे, डाइजेंटिक थे, यानी 2 होस्ट थे। यहाँ पे क्या सिंगल होस्ट है केवल,
जो है मैन। ओके। और इसमें जो है जो फर्टिलाइज्ड एग होता है वो पास आउट होता है फीसेस के साथ, जो फीकल मैटर होता है। और इन्फेक्शन अकर्स थ्रू द कॉन्टामिनेशन ऑफ फूड एंड वाटर। ठीक है, अगर यहाँ पे कोई दूसरा होस्ट नहीं है, इसलिए यहाँ पे जो इन्फेक्शन होता है वो एग के थ्रू होता है। और एग के थ्रू कैसे होगा, मतलब कि एग अगर जो है आपके फूड में या वाटर में कॉन्टामिनेट हो जाए तो उसकी वजह से जो है इन्फेक्शन अगेन स्प्रेड होता है। और क्लासिफिकेशन की बात करें तो क्लासिफिकेशन में आपका जो है फाइलम एस्केलमेंथीज, क्लास फॉस्मिडा, क्लास क्या है इसमें फॉस्मिडा है, या इसको हम बोलते हैं सिसरनेंटिया भी बोलते हैं, क्लास फॉस्मिडा या सिसरनेंटिया। और जो ऑर्डर होता है, ऑर्डर क्या है एस्कुराइडिया। और जीनस क्या लिखेंगे एस्कैरिस। ओके। और क्लास इसका पहला पॉइंट क्या होगा, इट इज़ कॉमनली नोन एज राउंड वॉर्म। और डिजीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लिखेंगे इसमें। ये वाला डायग्राम आप बनाएंगे एस्कैरिस में। ठीक है, इसमें आपका हो सकता है एक दो स्पेसिमेन या स्लाइड्स आपके छूट गए हों, तो वो जो है आप जब लैब में आएंगे या फिर हम नेक्स्ट वीडियो में उसको हम डाल देंगे। वैसे आपका ये पूरा कंप्लीट है। अब आप सारे फर्स्ट ईयर मेरी बात को ध्यान से सुनिए। आप नेक्स्ट वीक में जब भी आप आएंगे लैब में, तो आप जो है अपनी ऑफलाइन क्लास करने के लिए आप आएंगे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे। तो उसमें आप जो है अपनी प्रैक्टिकल फ़ाइल को लेकर के आएंगे। अपनी जो भी आपकी फ़ाइल बनी है, पूरा बनाने की ज़रूरत नहीं है कि आप पूरा प्लेटिहेलमिन्थेस तक बना के लाएं। आपने अगर प्रोटोज़ोआ तक बनाया है तो पहले उतना आप आकर के फ़ाइल को करेक्ट कराइए। पहले उतना करेक्शन करा लीजिए कि आपने सही बनाया है या नहीं। क्योंकि अगर सारा बना के लाएंगे और अगर उसमें करेक्शन हुआ, बहुत सारी गलतियाँ हुई, तो आपको फिर से बनाना पड़ेगा। तो इसलिए पहले आप थोड़ा सा बना के, आप जो भी कंप्लीट आपका माइक्रोस्कोप हो गया है, आपका फाइलम प्रोटोज़ोआ ही अगर हुआ है, तो उसको कंप्लीट करके आप लेकर आइए। और ये बात ध्यान रखिएगा, फ़ाइल पे वाइट कवर होना चाहिए। वाइट चार्ट पेपर से आप फाइल को कवर करेंगे, अपना नाम और बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर लिख कर के लाएंगे। ठीक है, और लैब में फ़ाइल को सबमिट करेंगे। पहले आप ये श्योर हो जाइए कि आपने जो भी बनाया है 2-4 पेज, वो आपका सही बन रहा है या नहीं। ठीक है, तो आप मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे में आप जो है इन तीनों डेज़ में आप अपनी फ़ाइल को सबमिट करेंगे। भले ही आपने 1 पेज बनाया हो, 2 पेज बनाया हो, पहले ला के दिखा लीजिए। और मैंने आपको पहले बताया था कि फाइलम प्रोटोज़ोआ जब आप करेंगे तो पहले फाइलम का क्लासिफिकेशन होगा और उसके बाद जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक लिखेंगे, देन उसके सारे एनिमल्स को बनाएंगे और 1 पेज पर 2 डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, फाइलम प्रोटोज़ोआ का 2 डायग्राम बनेगा। पोरीफेरा में भी सेम वही होगा, पहले पोरीफेरा का क्लासिफिकेशन होगा, जनरल कैरेक्टरिस्टिक होगा, उसके बाद आप फाइलम पोरीफेरा के सारे एनिमल्स को लिखेंगे। आज मैंने सिलेंट्रेटा और प्लेटिहेलमिन्थेस पढ़ाया, तो यहाँ पे भी पहले फाइलम सिलेंट्रेटा का जो है पूरा क्लासिफिकेशन लिखेंगे, जो मैंने आपको थ्योरी क्लास में पढ़ाया है, और जनरल कैरेक्टरिस्टिक लिखेंगे लेफ्ट पेज पे। उसके बाद फाइलम सिलेंट्रेटा के जो भी आपके ओविलिया हैं, गार्गोनिया है, मेट्रिडियम है, वो आप बनाएंगे और 1 पेज पर 2 डायग्राम बनाएंगे सेम फाइलम की, एक ही फाइलम के दो एनिमल्स बनेंगे। उसके बाद प्लेटिहेलमिन्थेस में भी क्या करेंगे, क्लासिफिकेशन लिखने के बाद आप टीनिया सोलियम और फैसियोला हेपेटिका बनाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान देंगे। इतना करके आप पहले ले आइए, आपने जो भी बनाया हो 1 पेज 2 पेज, आप पहले मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे में अपनी कॉपी को एक बार करेक्शन करा लीजिए, जो ताकि ये आप श्योर हो जाइए कि आप जो बना रहे हैं वो ठीक बना रहे हैं। अगर कोई मिस्टेक होगी तो आप उसको करेक्ट कर लेंगे। और आप वाइट पेज पर पेंसिल से सारा काम करेंगे। ठीक है, डायग्राम पूरा पेंसिल से बनाएंगे, लेबलिंग भी अच्छे से करेंगे। और जो है डायग्राम के ऊपर, जैसे मैंने बताया था पहले प्रैक्टिकल क्लास में, कि आपका क्लासिफिकेशन ऊपर साइड में होगा। ठीक है, डायग्राम के राइट साइड में ऊपर आप क्लासिफिकेशन लिखेंगे। क्लासिफिकेशन में सिर्फ आपका फाइलम होगा, क्लास होगा, ऑर्डर होगा और जीनस होगा, और जीनस को आप अंडरलाइन करेंगे। ठीक है, तो आप जो है मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे में अपनी फ़ाइल लेके फिर आप लैब में सबमिट करिए। ओके, थैंक यू।